Okay, hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start a new topic that is geometry. तो ज्योमेट्री में हमें क्या करना है, हमें कुछ फिगर्स देखनी, कंस्ट्रक्शन के पार्ट्स देखने पड़ेंगे. तो चलिए आइए देख. तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर है कुछ फिगर्स जस्ट लाइक अ ब्लैक बोर्ड, टेबल टॉप. एंड अगर हम सॉलिड वॉल की बात करें सरफेस की, तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा प्लेन सरफेस. जिस स्क्रीन पे मैं पढ़ाऊंगी भी क्या है, प्लेन. ठीक है, तो जब भी कोई आपको प्लेन सरफेस दिखाई देता है तो हम उसको कंसिडर करते हैं प्लेन में. नेक्स्ट इसके आगे चलते हैं. नेक्स्ट वी आर हैविंग अ पॉइंट. चले, अगर मैंने कोई बात करी कि हाँ मैंने हम एक मार्क कर दिया, देखो यहाँ पर देखो, तो वो क्या है, एक पॉइंट है. ये मोस्टली क्या होता है, एक लोकेशन को मार्क करने के लिए दिखाया जाता है. आपने मैप में देखा होगा ऐसे पॉइंट मार्क करते हैं ना, ये हमारी लोकेशन है, दैट इज आवर पॉइंट. ठीक है, शार्प पेंसिल एंड मेक अ डॉट ऑन अ पीस ऑफ पेपर. दिस डॉट इज कॉल्ड पॉइंट. अ पॉइंट हैज नो लेंथ एंड ब्रेथ. अ पॉइंट हैज अ लोकेशन इन स्पेस. क्लियर? ओके. देन उसके बाद आता है हमारे पास, ओके, when two or more points are maybe collinear or non-collinear, the collinear points lie on the same line, whereas the non-collinear point does not lie on the same line. तो चलिए, जो कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, दो से ज़्यादा भी पॉइंट्स एक ही लाइन पे आपको मिलेंगे देखने के लिए. जस्ट लाइक मैंने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करी, ओके, जस्ट लाइक दिस, और आपको यहाँ पर पॉइंट्स देखने के लिए मिल रहे हैं. वन, एक, टू, तीन, 4 पॉइंट्स हो गए. तो ये क्या हो गया, आपके कोलिनियर पॉइंट्स. अगर मैं यहाँ पर एक दो पॉइंट्स और ऐड कर दूं तो ये इधर हो गया, ये इधर हो गया. ठीक है, ये क्या हो गया, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स. ओके, नेक्स्ट टॉपिक वी आर हैविंग अ लाइन सेगमेंट. तो अभी हम लाइन सेगमेंट की बात करते हैं. तो हम क्या करते हैं, दो पॉइंट्स को लेते हैं एंड वहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन मीन्स शॉर्टेस्ट लाइन को ड्रॉ करते हैं. अब जैसे आप यहाँ पर देखेंगे ए एंड बी दो पॉइंट्स हैं, हमने इसको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करा, देखिए हो गई हमारी लाइन सेगमेंट. अब इसमें एक अच्छी बात ये होती है कि आपको क्या मिलेगी, फिक्स डेफिनेट लेंथ मिलती है देखने के लिए. तो चलिए इसकी एफिशिएंट देखते हैं. अलाइन सेगमेंट इज अ स्ट्रेट पाथ connecting A and B and all the points between E and B, and the point A and B are called the end points of the line segment. Clear? A line segment has two end points and it has a definite length. Next we are having a line. तो लाइन होती तो सेम इसी के टाइप से, बट इसमें एक छोटा सा कंपल्सन होता है कि इसको हम क्या कर सकते हैं, दोनों साइड से एक्सटेंड कर सकते हैं. इसकी कोई डेफिनेट लेंथ नहीं होती. ओके, तो यहाँ पर आता है, when we draw only a segment of a line, we have a whole line. That is why a line has no end point. आपने कहा इसमें क्या होता है, दोनों साइड एरो लगे हुए होते हैं. अगर आपसे कोई लाइन बोलेगा तो वो हमें ऐसे ही ड्रॉ करनी पड़ेगी, इसमें बोथ साइड्स के होंगे एरो. नेक्स्ट वी आर हैविंग अ रे. अब रे में क्या होता है, एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, दूसरा पॉइंट होता है. ठीक है, एक इनिशियल पॉइंट होगा जहाँ से पॉइंट को स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम एरो लगाएंगे तो उससे कोई एंड पॉइंट नहीं होगा. यहाँ पर आता है पी क्यू इज अ रे एंड इट इज रिटन एज पी क्यू. क्लियर? चलिए इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं. ओके, हियर वी आर हैविंग एंगल्स. देखिए, जब भी दो लाइन सेगमेंट्स एक पॉइंट से बनाई जाती हैं, ठीक है, तो वो क्या फॉर्म करते हैं, एंगल. या फिर दो लाइन सेगमेंट्स या दो रेस किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं तो वो क्या फॉर्म करते हैं, एंगल. अब देखिए ऐसे हमारी दो शॉप की नीडल से ही यहाँ पर पॉइंट है, यहाँ पर ऐसे एक्सटेंड हुई हुई है, तो ये क्या फॉर्म कर रहे हैं, एंगल. इसी सौ में होता है हमारे पास यहाँ पर एक ये जो उनका बेस मॉडल होता है, तो वहाँ पर भी एंगल फॉर्म होता है, हर जगह एंगल फॉर्म होता है. अब देखिए ये जो मेरा हाथ है, तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि एंगल फॉर्म हो रहा है. ठीक है, अगर आपको दिखाई दे रहा होगा दिस वन लिफ्ट. ओके, तो चलिए हम यहाँ पे एंगल्स के बारे में देखते हैं. ओके, तो यहाँ पर एक कॉमन वर्टेक्स होता है, तो हम यहाँ से अपनी टू आर्म्स को ड्रॉ करते हैं. तो ये जो कॉमन पॉइंट पर जो फॉर्म होता है इसको हम बोलते हैं एंगल. ठीक है, और ये जो सी ए और ए बी, ये क्या है, हमारी आर्म्स. एंड ये जो ए पॉइंट है इसको हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स. अगर आपको एंगल शो करना होता है तो आप क्या करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे एंगल सी ए बी और एंगल ए और एंगल बी ए सी. आप कैसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऐसा ही. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं. अभी तो यहाँ पर हमें कुछ बोला गया है, दैट इज वी कॉल दिस गैप बिटवीन टू रेज विद द कॉमन एंड पॉइंट इज कॉल्ड एन एंगल. ठीक है, तो चलिए अब आ जाता है मेंटेन एक्सटीरियर पार्ट ऑफ द एंगल पर. अब देखिए हमने एंगल फॉर्म करा है यहाँ पर, तो जो इसका इंटरनल पार्ट है इसको बोलते हैं हम इंटीरियर, और यहाँ ये जो बाहर वाला पार्ट होगा इसको हम क्या बोलते हैं,
एक्सटीरियर। अब यहाँ पर आते हैं हम आर्म्स एंड वर्टेक्स पर। अगर आर्म्स एंड वर्टेक्स की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास ये जो लाइन्स हैं ये होते हैं हमारे आर्म्स, और जहाँ पे ये टच करते हैं दूसरे को वो होती है हमारे वर्टेक्स। क्लियर। अब उसके बाद आते हैं मेजरिंग एंगल्स यूजिंग अ प्रोटेक्टर। तो प्रोटेक्टर होता है, सब मेजर करते हैं वो एंगल हमारा कितने डिग्री का है, 5 डिग्री, 10 डिग्री, 15 डिग्री। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ एंगल्स। तो टाइप्स ऑफ एंगल्स में सबसे पहले आता है हमारा एक्यूट एंगल विच इज लेस देन 90 डिग्री बट ग्रेटर देन 0 डिग्री। सो हम यहाँ पर देखते हैं। ओके, an angle whose measure is less than 90 degree but more than 0 degree is our acute angle, just like 10 degree, 40 degree, 50 degree, 60 degree, 70 degree till 90, less than 90, 89 डिग्री तक हमारे पास जो एंगल्स होंगे वो क्या होंगे, एक्यूट एंगल। जैसे ही वो 90 डिग्री पर पहुंचे तो वो क्या बन जाता है, हमारा राइट एंगल। अगर आपको कोई भी एग्जैक्ट 90 डिग्री कोई एंगल फॉर्म होता हुआ दिखता है तो वो क्या होगा, हमारा राइट एंगल। क्लियर। ओके, देन उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट इज आवर ऑब्ट्यूज एंगल। An angle who is more than 90 degree but less than 180 degree is our obtuse angle, just like 100 degree, 150, 120, 170, 9 तक। क्लियर। नेक्स्ट इज स्ट्रेट एंगल। वो होता है हमारा एक स्ट्रेट लाइन पे जो हम एंगल फॉर्म करते हैं, दैट इज ऑफ 180 डिग्री। क्लियर। इफ बोथ आर्म्स ऑफ एन एंगल आर स्ट्रेट लाइन देन द एंगल इज ऑफ 180 डिग्री। नेक्स्ट इज रिफ्लेक्स एंगल। अगर हम रिफ्लेक्स एंगल की बात करें तो यहाँ पर आता है हमारे पास an angle which is more than 180 degree and less than 360 degree is called a reflex angle। अगर मैं बात करूँ, ये हमारा हो गया, ठीक है। इसके बाद ये हमारा क्या हो गया, रिफ्लेक्स एंगल। तो हमेशा क्या होगा, 180 ज़्यादा होगा एंड 360 डिग्री से कम होगा। चलिए इसको करने के बाद से हम चलते हैं नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ एंगल्स। तो ये प्रोटेक्टर की हेल्प से बना सकते हैं और यहाँ पर आप कंपास की हेल्प से भी 60 डिग्री बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर 60 डिग्री के लिए बोला गया है, 90 degree, 45 degree. Okay. Now we are having our exercise that is 9.1. तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या क्या बना है। Okay, here we are in question number 1. Count and write the number of lines in the following figures. Okay. तो चलिए हम यहाँ से ले लेते हैं फर्स्ट पार्ट। दिस इज 1 2 3 4 5 6। So we are having 6 line segments. Okay, here we are in fill in the blanks. That is यहाँ से सेकंड पॉइंट ले लेते हैं। अलाइन सेगमेंट है डैश एंड पॉइंट्स। ओके, द एंड पॉइंट्स हमारे पास 2। अब यहाँ पे देखते हैं 6, that is ABC is 100 degrees, so it is, which angle is this, that is obtuse angle। क्लियर। चलिए उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3। यूज अ प्रोटेक्टर मेजर द फॉलोइंग एंगल्स, क्लासीफाई देम ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिग्री मेजरमेंट। तो चलिए यहाँ से देखते हैं हम लोग। ओके, हमारे पास यहाँ पर आ गया है प्रोटेक्टर। इसको यहाँ पर प्लेस करेंगे, ठीक है। अब आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, दिस इज, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, दिस 0 10 20 एंड ये थोड़ा सा आगे जा रहा है तो हम इसको 23 डिग्री कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 23 डिग्री। क्लियर। चलिए एक एंगल और मेजर कर लेते हैं। इसको यहाँ पर ले जाते हैं और जस्ट लाइक दिस ऐसे प्लेस करेंगे एंड आपको ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है एग्जैक्टली कितने में, 120 डिग्री। तो हम इसको यहाँ पर देख लेते हैं, दैट इज एंगल बी इक्वल्स टू 120 डिग्री। क्लियर। इसी टाइप से आप बाकी के सारे मेजर कर सकते हैं। देन उसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। कंसिडर द फॉलोइंग एंगल्स यूजिंग कंपास एंड रूलर। ओके, तो यहाँ से हम ले लेते हैं, देखिए 60 90 45 120 आप कैसे ही बना सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ से ले लेते हैं 120। सॉरी, हमें कंपास और रूलर से बनाना था। तो चलिए पहले हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारी स्ट्रेट लाइन एंड यहाँ पर हम क्या बनाने वाले हैं, 120 डिग्री एंगल। तो उसके लिए हम लेते हैं कंपास। हमने कंपास लिया, इस एंड पॉइंट पर यहाँ पर हम प्लेस करेंगे। अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, इसको ऐसे एक आर्क बनाएंगे, ठीक है। और इसको वापस ले आता है
फिर इसको यहाँ से पिक करेंगे, जो इसका शार्प नीडल है पेंसिल से दूसरी साइड इसको ऐसे लेकर आएंगे एंड यहाँ पर इस पर क्या करेंगे, कट करेंगे। ठीक है, फिर से इसको यहाँ पर लेकर आएंगे, इस कट पर रखेंगे एंड इसको फिर से एक आर्क लगाएंगे जस्ट लाइक दिस। ठीक है, चलिए हमारे यहाँ पे वो काम हो गया फिनिश। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, लाइंस को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, हम 120 डिग्री का बनाने वाले थे तो हम यहाँ से इस पर से ज्वाइन करेंगे तो ये कितने का बन गया, 120 डिग्री। चलिए प्रोटेक्टर लेके एक बार देख लेते हैं कि हमने सही बनाया नहीं बनाया। तो यहाँ पर हमने रख दिया है। ठीक है, अब है तो ये 120 डिग्री हो गई क्योंकि मार्कर हल्के से स्लाइड थोड़ा इधर उधर होता है, बाकी ये सही है। ठीक है, अगर आप इसकी की लाइन इसको यहाँ पर ऐसे ज्वाइन करेंगे तो ये एंगल बन जाएगा आपका 60 डिग्री। क्लियर, तो ये पूरा था आपका 120 डिग्री। आप इन दोनों के बीच में बाइसेक्टर बनाते हैं तो कितने का बन जाएगा, 90 डिग्री। तो आप ऐसे इजीली बना सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। ओके, नाउ वी आर हैविंग अ ट्राइंगल्स। तो ट्राइंगल्स में हमारे पास कुछ कैटेगरीज होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। तो यहाँ पर हम पिक करते हैं, तो यहाँ पर आता है ट्राई इज स्टैंड फॉर थ्री। द ट्राइंगल मीन्स देयर इज three angles and a triangle is closed plane figure bounded by the three line segments just like 1 2 3। क्लियर, चलिए उसके बाद आता है यहाँ पर हमारे पास ट्राइंगल्स हो गए हैं। यहाँ पे 3 साइड्स हैं, 3 एंगल्स हैं, 3 वर्टिसेस हैं। आगे चलते हैं। ओके, नाउ वी आर हैविंग टाइप्स ऑफ ट्राइंगल बाय देयर साइड्स। इफ ऑल 3 साइड्स आर अनइक्वल देन वी कॉल इट स्पेलिंग ट्राइंगल। If two sides are equal and one is unequal, then we call it isosceles triangle. Okay, if 3 sides are equal, all 3 sides are equal, then we call it equilateral triangle. Okay, next we are having types of triangles by their angles. अगर हम यहाँ पर मेजर करें तो ये एंगल हो गए हैं सारे 90 से छोटे हैं, that means they are acute angle triangle. अब यहाँ पे एक एंगल 90 डिग्री का हो गया था, that means it is a right angle triangle. Okay, then उसके बाद आगे देखते हैं। If we are having an angle that is obtuse angle, so it is an obtuse angle triangle. Next we are having angle sum property. अगर angle sum property की बात करें तो ये हमें बोला जाता है कि if we add three angles of a triangle, their sum is always equals to 180 degree. ठीक है, उसके बाद आगे चलते थे, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं। ओके, इसी के साथ हम पहुंच गए अपने एक्सरसाइज 9.2 पर। तो चलिए यहाँ से कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, this is question number 2. Okay, here we are having angle L, angle M. Suppose we have a triangle. चलिए एक ट्राइंगल बना ही लेते हैं। ठीक है, हमने ट्राइंगल बना लिया एंड यहाँ पे हमने इसका नाम लिख दिया L M N। एंड एंगल L is of 40 डिग्री, एंगल M is of 50 डिग्री एंड वी हैव टू फाइंड एंगल N। एंड हमसे पूछेगा क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल है। देखिए राइट एंगल ट्राइंगल के लिए इसका एक एंगल 90 डिग्री का होना ज़रूरी है। तो चलिए यहाँ पर हमें पता है कि हमारे पास एक प्रॉपर्टी दैट इज एंगल सम प्रॉपर्टी। अभी जो एंगल सम प्रॉपर्टी क्या शो करती है, अभी इसमें बोला जाता है कि एंगल, सॉरी, जो ट्राइंगल्स के तीनों एंगल्स हैं उनका सम कितना होगा, 180 डिग्री। यहाँ पे एंगल्स के नाम हो गए एंगल L प्लस एंगल M प्लस एंगल N, जो कि हमारा कितना होगा, 180 डिग्री। एंगल L की बात करें तो दैट इज 40 डिग्री प्लस एंगल M की बात करें दैट इज 50 डिग्री। एंगल N हमें नहीं पता तो चलिए वो निकाल लेते हैं, दैट इज 180 डिग्री। ओके, 50 प्लस 40 दैट इज 90 डिग्री। यहाँ पर प्लस करेंगे एंगल N इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ पर आ जाएगा एंगल N इक्वल्स टू 180 माइनस 90 करिए तो यहाँ पर आ जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ पर आ गया एंगल N इक्वल्स टू 90 डिग्री। ओके, सो दिस इज एन आंसर। तो आप क्या बता सकते हैं कि ट्राइंगल 90 राइट एंगल ट्राइंगल है? आप बोल सकते हैं यस, यू कैन से दैट ट्राइंगल LMN इज अ राइट ट्राइंगल और राइट एंगल ट्राइंगल।
क्लियर? चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। तो देखिए एंगल्स एंड प्रॉपर्टी से आप थर्ड एंगल निकाल सकते हैं। जैसे कि हम इस टाइप का एंगल कर चुके हैं, तो चलिए क्वेश्चन और ले लेते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 7। Okay, here we are having one of the two equal angles of a triangle are 50 degree. Find its third angle. Okay, तो हमारे पास यहाँ पे एक प्रॉपर्टी थी, दैट इज एंगल सम प्रॉपर्टी। अब यहाँ पर एक ट्राइंगल बना लेते हैं जिसमें हमें बोला गया है कि आपके पास एक ट्राइंगल है। ओके, तो उसका नेमिंग भी कर लेते हैं ए बी सी। और यहाँ पे बोला गया टू इक्वल ट्राइंगल से इनका मेजरमेंट कितना है 50 डिग्री, तो ये भी 50 मान लेते हैं और इसको भी 50 मान लेते हैं। हमें एंगल सी निकालना है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, आप बोलेंगे सर देखिए हमें पता है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होगा, दैट इज 180 डिग्री। क्लियर? इतना करने के बाद फिर हमारे पास एंगल ए कितना है, दैट इज 50 डिग्री, एंगल बी कितना है, अगेन 50 डिग्री, एंगल सी हमारे पास कितना हो जाएगा, दैट इज 180 डिग्री। इसको ऐड करेंगे, दिस इज 100 डिग्री प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। इतना करने के बाद यहाँ पर आता है हमारे पास एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, जो कितना होगा, एंगल सी इक्वल्स टू 80 डिग्री एज अ आंसर। क्लियर? तो आप ऐसे थर्ड एंगल निकाल सकते हैं एंड हमने निकाल लिया। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। ओके, नाउ वी आर हैविंग आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज अ सर्कल। तो सर्कल में क्या होता है कि हमारे पास सेंटर पॉइंट होता है, ठीक है। इस सेंटर पॉइंट से अगर आप बाउंड्री को टच करते हैं, दैट इज आवर रेडियस। अगर आप एक बाउंड्री से दूसरी बाउंड्री तक टच करते हैं और वो सेंटर से पास आउट होती है, तो उसे बोलते हैं डायमीटर। और अगर आप दो बाउंड्री एक ही लाइन सेगमेंट से बाउंड्री को टच कर रहे हैं दो कॉर्नर्स पर, दैट इज अ कॉर्ड। क्लियर? एंड अगर हम बात करें इस पूरी सर्कल की बाउंड्री की, दैट इज अ सर्कमफ्रेंस। ओके, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। देन हमारे पास यहाँ पर आता है एक सेमी सर्कल, जो जिसको बोलते हैं हाफ सर्कल। क्लियर? अगर आपको कोई भी सर्कल बनाना है एक पर्टिकुलर रेडियस का, तो आप क्या करेंगे, अपने कंपास को लेंगे, ऐसे ही रूलर पे यहाँ पे प्लेस करेंगे, 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर इसको ओपन करेंगे एंड देन इसको कंस्ट्रक्ट कर देंगे। अब जस्ट लाइक मेरे पास एक कंपास है एंड इस पे जो डायमेंशन 3.3 के बने, यहाँ पर देखेंगे दिस इज 4 एंड इसको यहाँ पर ऐसे कंस्ट्रक्ट कर देंगे, तो ये बन गया 4 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल। क्लियर? चलिए अब आगे चलते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है टू फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। बाउंड्री की लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए हमारे पास कुछ फॉर्मूलेस होते हैं, जस्ट लाइक सर्कमफ्रेंस निकालने के लिए होता है 2 पाई आर, दैट इज 2 पाई इज 22/7 और 3.14। आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं पाई की वैल्यू यहाँ पर, और जो रेडियस है वो तो आपको पता ही है, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं अगर आपको डायमीटर गिवन है पाई डी। क्लियर? चलिए तो इसी के साथ आ रही है हमारे पास एक्सरसाइज 9.3 एंड यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन हैं, तो इनको देख लेते हैं। राइट द डायमीटर ऑफ द फॉल ऑफ द सर्कल हुज रेडियस और दिस। ओके, तो यहाँ से पिक कर लेते हैं हम एक क्वेश्चन जस्ट लाइक दिस वन। अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, राइट द डायमीटर, और आपको क्या गिवन है यहाँ पे, रेडियस। ठीक है, चलिए तो देखिए हमें पता है कि डायमीटर जो होता है इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ रेडियस होता है। हमें यहाँ पे रेडियस गिवन है, दैट इज 4.2 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 8.4 सेंटीमीटर एज अ आंसर। क्लियर? चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज राइट द रेडियस ऑफ द सर्कल हुज डायमीटर्स आर। तो हम यहाँ से फिक्स कर लेंगे। इस बार हमें रेडियस निकालना है। रेडियस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डायमीटर डिवाइडेड बाय 2। तो कहीं तो हो जाएगा 76 मिलीमीटर डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू 38 मिलीमीटर।
एज आंसर। ओके, चलिए इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग, यहाँ पर देखते हैं और कुछ है क्या। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल हुज पाई इक्वल्स टू दिस एंड दिस। जहाँ पे डायमीटर गिवन है, रेडियस गिवन है, आप सर्कमफेरेंस निकाल सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ से क्वेश्चन ले लेते हैं। तो यहाँ से हम निकालने वाले सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस का फॉर्म होता है 2 पाई आर, तो 2 की वैल्यू 2 रहेगी, पाई की वैल्यू 22/7 एंड रेडियस वी आर हैविंग 8.4 सेंटीमीटर। तो there are 44 into 1.2, so there are 12 into 44, that is 48, 48, that is 8, 5, 8, 5 to 8, and this is सेंटीमीटर, तो यहाँ पर आ जाएगा सेंटीमीटर। क्लियर? चलिए, आई होप आप लोग ये कर सकते हैं हम इजीली। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, डायमीटर गिवन है, तो डायमीटर के फॉर्मूले में पुट कर लेंगे हम इसको। चलिए यहाँ से सेकंड पॉइंट ले लेते हैं, दिस वन। तो हमें यहाँ पर डायमीटर गिवन है इन मिलीमीटर, तो जैसे ही डायमीटर आया तो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो चेंज हो जाएगा, वो हो जाएगा सर्कमफ्रेंस इक्वल्स टू, सॉरी, ओके, सर्कमफ्रेंस इक्वल्स टू पाई डी। एंड डी के पाई की वैल्यू आप लोगों को पता है, दैट इज 22/7 एंड 3.14। अगर इस सेंस से डिविजिबल नहीं होता तो मैं क्या लेता, 3.14 लेता। कोई ये डिविजिबल है, ठीक है, तो मैंने चेक कर लिया था, तो ये हो जाएगा 10। सेवन से करेंगे, 7 3 21, 7 9 63। अब हम इनकी मल्टीप्लाई कर से देख, तो हो जाएगा 858। यहाँ पे करेंगे हम 858 मिलीमीटर, यानी यहाँ पे एक पॉइंट पे लगा दें, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमें बोलेगा क्वेश्चन नंबर 5 में, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल सर्कमफ्रेंस इज दिस। चलिए, तो हमने यहाँ पे ले लिया कि हमें सर्कमफ्रेंस की वैल्यू की बने, तो चलिए देखते हैं। तो सर्कमफ्रेंस का जो होता है आपके पास 2 पाई आर, तो यहाँ पर है हमें 32.4 इक्वल्स टू 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस। पॉइंट हटाएंगे, इससे 10 आ जाएगा, उसको 2 से डिवाइड क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 324/10। ये नीचे है तो इधर जाएगा तो ऊपर आ जाएगा न्यूमरेटर में, और ये 2 इंटू 22 इक्वल्स टू रेडियस। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम इससे डिवाइड कर सकते हैं क्या, 2 से करेंगे, 32 1 ज़ा 2, then 2 1 ज़ा 2, and this is 2, sorry, 6, and this is, wait, ओके, तो ये हो जाएगा 162। देन इसको अगेन 2 से लेंगे, दैट इज 81। यहाँ पर जा 11, तो ये आ जाएगा 81 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 110। तो दिस 7 8 7 the 56 by 110 equals to radius। क्लियर? चलिए उसके बाद हम चलते हैं, नेक्स्ट इज पैरेलल लाइंस। फिर भी पैरेलल लाइंस की बात कर रहे थे, वो लाइन सेगमेंट्स होते हैं जो आप कितना भी एक्सटेंड करें वो कभी इंटरसेक्ट नहीं होगी। क्यों? तो उनके जो बीच का जो हाइट है वो हमेशा सेम रहता है। जस्ट लाइक आप रूलर देख लीजिए, ये स्क्रीन देख लीजिए, आप इनकी जो ऊपर की साइड्स हैं, जो साइड्स हैं, दिस वन एंड दिस वन, आप इनको कितना भी एक्सटेंड करिए कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो ऐसी लाइंस को हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस। एंड अगर आप कुछ लाइंस को देखने की वो एक दूसरे को टच कर रही है, जस्ट लाइक दिस, तो वो क्या होते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्लियर? तो पैरेलल लाइंस होते हैं इक्वल्स टू के साइड्स के बीच का जो डिस्टेंस है, दे आर ऑलवेज इक्वल। तो आपने पैरेलल लाइंस देखी होंगी अपने घर में, या फिर आपने रेलवे ट्रैक देखे होंगे, तो वहाँ पर जो ट्रैक होता है वो भी क्या होता है, हमारा पैरेलल लाइन से ही बना होता है, क्योंकि आप देखो ट्रैक ऐसे ऐसे जाता है। ठीक है, तो हमेशा हर एक पॉइंट पर उनकी जो हाइट डिस्टेंस रहता है ट्रैक्स के बीच में, वो क्या रहता है, सी। अब देखिए यहाँ पे पैरेलल लाइंस बनाने के लिए
हमें बस ये करना है कि रूलर लेना है और दो ये ट्राई सेक्टर पॉइंट्स देखने हैं, आप इनको प्लेस करेंगे और यहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे, वो स्ट्रेट लाइन ही ड्रॉ करनी है, वो ईजिली हो जाती है। देन आता है आपके परपेंडिकुलर लाइन, आप दो लाइंस को इस तरह से ड्रॉ करते कि वही बिल्कुल इंटरसेक्ट करने पर क्या बनाते हैं 90 डिग्री। चलिए उसके बाद आता है ड्रॉ आ परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन टू द गिवन पॉइंट बाय सेट स्क्वायर। तो आपको एक रूलर रखना है, एक सेट स्क्वायर प्लेस करना है, देन ज्वाइन कर देना, देन यू विल हैव अ परपेंडिकुलर लाइन। Okay, now we are having our exercise 9.4. So here we are in question number 2. Put tick mark on the pair of parallel lines. So हमारे पास ये parallel lines हैं, ठीक है, बाकी आप लोगों के लिए। Next is which of the following are the perpendicular lines? तो perpendicular lines वो lines होंगे जो एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करेंगे। चलिए, ओके, आई होप आपको ये सारे टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।